चाहे बागानों से हो या कहीं से भी। कमल ही फूलों का राजा है। जैसे ही कमल के फूल की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, मधुमक्खी उस पर बैठने आ जाती है और आखिर यही तो जीवन का मजा है। इसी कमल के फूल को अंबुजा भी कहते हैं। ये है इस फिल्म की नायिका। तो आ रही है अंबुजा। इसका स्वभाव भी फूलों जैसा कोमल है, लेकिन वो हमारी परंपराओं का आदर करती है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक कंपनी में काम शुरू किया और काम के साथ साथ वो अनाथ बच्चों के लिए भी वक्त निकाला करती थी। उसका घर यहाँ है, शिवाकाशी कॉलोनी में। ये संतू और रामन्ना है जो उसके करीबी दोस्त हैं। ये अंबुजा का छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा घर है। अम्मा, अंबुजा की प्यारी माँ। उसका इस दुनिया में इनके अलावा कोई नहीं है। पिछले 10 सालों से वो पैरालिसिस से जूझ रही है। अंबुजा अपनी माँ को खुश देखने के लिए सब कुछ कर चुकी है। ये एक नकली तोता है। इसके साथ प्यार से बात किए बिना उसका दिन कभी शुरू ही नहीं होता। इतना प्यारा है ये तोता। शाम को आकर वो दिया जलाती है, अपनी माँ को खाना खिलाती है और उसे नींद आ जाए इसलिए कहानियां सुनाती है और अंत में वो अपनी डायरी लिखने बैठ जाती है। ये है उसकी दिनचर्या। उसके कुछ सपने भी हैं। महंगी कार में बैठना, शॉपिंग करने जाना, अच्छी अच्छी साड़ियाँ और नए नए गहने पहनना और सजना संवरना, ये सारे उसके पसंदीदा शौक हैं। ऐसी मेहनती और ऊंची उड़ान भरने वाली लड़की को टक्कर देने वाला एक असाधारण लड़का भी है, जय, जो इस कहानी का हीरो है। उसके बारे में कुछ बताने के बजाय आप ही उसे देख लीजिए। लास्ट स्टॉप मार्केट, मार्केट, मार्केट। चलो 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 चलो, लास्ट स्टॉप, लास्ट स्टॉप, मार्केट, मार्केट। तुम आगे से कभी भीख ना मांगो, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। पैसे देना गलत है। यस, चलो। कैसा लगा ये? आ जाओ। अब तुम काम पे लग गए हो। यहाँ जो भी आएगा तुम उससे 1 रुपया लिया करना। इससे तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और देश भी साफ रहेगा। ठीक है ना? हेलो, हाँ सुरेश। नगर फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड मेन, 5th क्रॉस, डोर नंबर 9/1। तुम्हारा दोस्त भले आए, मैं तो जा रही हूँ। वो मेरा दोस्त है, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। देखो, या तो वो रहेगा या मैं। ये क्या बोल रही हो? जय, आई एम सॉरी मेरे यार, आई एम हेल्पलेस। तू क्यों सॉरी बोल रहा है यार? ये सारी दुनिया सॉरी पे ही तो चल रही है। किसी ना किसी तरीके से सभी लोग हेल्पलेस हैं। पर अब तू जाएगा कहाँ? कोई ना कोई आकर मुझे अपने साथ ले ही जाएगा। पानी चाहिए। ये बहादुर है, अंबुजा का चाचा। लड़ना ही इसका स्टाइल है और उसकी हर एक चीज पर उसने फाइट का नाम छपवाया है। वो हर एक बात के लिए बस लड़ता रहता है। जैसे फिल्म स्टार्स को गवर्नमेंट स्कूलों को एडॉप्ट करना चाहिए, गांव में भी मेट्रो रेल होनी चाहिए, लवर्स के लिए मोबाइल में फ्री टॉक प्लान होना चाहिए, गरीबों के पास भी महंगी गाड़ियां होनी चाहिए, पुलिस वालों के 6 पैक एब्स होने चाहिए। बस ऐसी बातों के लिए वो लड़ता रहता है। आज देखिए कि वो लड़ने के लिए कौन सा मुद्दा लाया है। क्या बे? तूने मुझे नीचे क्यों उतारा? तुमने ही तो ऐसा करने के लिए बोला। अबे, ये बता कि हम किस लिए लड़ रहे हैं? पानी के ना, लिए। मैं हाँ। उनको पानी लाने के लिए कह रहा हूँ, मुझे नीचे उतारने के लिए नहीं। गलती हो गई भाई। ऐसा क्या? हम सब लड़ रहे हैं और हमारी जो बुलंद आवाज है ना, वो विधानसभा में सुनाई देनी चाहिए। सीएम की जो कुर्सी है वो भी हिलनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, समझे? इसके लिए तो हमारे पास और भी लोग होने चाहिए ना। यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ कोई नहीं है। हाँ, लेकिन हम किन के लिए लड़ रहे हैं? जनता जनता के के लिए लिए। ना। हाँ। तुम्हें पता है इस देश में 130 करोड़ लोग हैं और तुम सही है, कहते हो सही कोई नहीं।
देखो बेटे, इस सर्कल के आसपास के सारे लोग जो सो रहे हो या यहाँ से आते जाते हो या रास्ते पर भीख मांगते हो, कुछ भी करके सबको यहाँ इकट्ठा करो। चलो जाओ, जाओ ना, निकलो। चलो। अरे जाओ, निकलो। जाओ, जाओ। सर वहाँ चलिए ना सर, हमें मोर्चा निकालना है। जाना है। सर प्लीज सर, चलिए ना सर। अरे प्लीज बोल रहा हूँ ना, आपके जा यहाँ चलिए से। सर। पानी चाहिए, पानी चाहिए। अरे भाई सुनो तो, वो आदमी आ ही नहीं रहा है भाई। कौन है वो? खड़े हो जाओ मेरे भाई। ये तो तार जैसा लंबा है, मेरी भी हाइट बढ़ा खड़े दो। हो जाओ भाई। बात करने के लिए भी पार्टनर। तुमने मोर्चे में जुड़ने से मना किया, ऐसा क्यों? मैं नहीं आऊंगा। हाँ, लेकिन क्यों नहीं आना चाहते? मैंने कहा ना कि मैं नहीं आऊंगा। लेकिन आखिर क्यों नहीं आना चाहते? हे, उधर देख, तेरे बैनर में सब कुछ गलत लिखा हुआ है। लिखते समय तूने देखा नहीं था क्या? शर्म आनी चाहिए। जरा यहाँ आना। भाई वो नहीं भाई भाई भाई। अरे उल्लू के पट्टे, तेरे जैसे 100 की बजाय इसके जैसा एक ही काफी है। देख भाई, हमारे लिए काम करके तेरा भविष्य सुधर जाएगा। ऐसा कुछ अरे नहीं है। आजा आजा, एक बार अरे कहा आ जाओ ना नहीं। भाई, अबे, आजा। समझ में नहीं आता अरे, क्या? अरे मेरी बात सुनो, आ जाओ आ जाओ। अरे अरे यार, मेरी बात बात सुनो। तेरे समझ में आ क्यों अरे नहीं अपना मुंह बंद रख। ನೀಹಿಂಗ ನೋಡಬೇಡ ನನ್ನ ನೀ ಹಿಂಗ ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ತಿರುಗಿ ನಾ ಎತ್ತು 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 ಕಾಲ್ ಎತ್ತು हेलो। हेलो। बोलो विजय लक्ष्मी। मेरी जान, कहाँ हो तुम? वो मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ। मीटिंग में? एक बहुत जरूरी मीटिंग है। सीएम के साथ बैठे हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हें सुनने बहुत लोग आए होंगे ना वहाँ? हाँ बहुत लोग आए थे। ठीक है, जल्दी आना। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, समझी ना? जल्दी आओ। सर आए हैं, बाद में फोन करता हूँ। कैसे अरे, सर? फिर से हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ऐसा है कि भाई एक मिनट भाई, इस पे चढ़ के बोलो। हाँ, महात्मा गांधी जी भी एक जेल में- देंगा टोन। ये क्या भैया, रात भर हवालात में रखना, कल सुबह तक छोड़ना नहीं। ऑलराइट सर। साहब, लेकिन रात के खाने का क्या? मारे धड़धुला। मेरा वॉलेट, पैसे। इसे हमारे बारे में बता देना। हाँ जी सर। ए भाई, पुलिस वालों को और मरे हुए लोगों को दिए हुए पैसे कभी वापस नहीं आते, समझे? चल मेरे साथ आ। अब मैं क्या करूं यार? अरे चलो ना, अच्छी खातिरदारी हो गई। ए, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? ए, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें मेरे पीछे आने के लिए कहा। चलो जाओ, भागो यहाँ से। ए, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चले जाओ, नहीं तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना परेशान कर रखा है। मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे सर, कैसे हैं आप? अच्छा हुआ, चैन की सांस ले सकता हूँ। हाँ, इसका कितना हुआ? कितना हुआ? अच्छा, बिल भी लाए हो? सिर्फ एक चाय के 300 रुपए? अरे रे, हमारी सरकार हमें 1 रुपए में खाना देती है और तुम एक चाय के 300 रुपए लेते हो। 300 रुपए क्यों? कैसे हुए 300 रुपए? देखिए, इसे देखो, वहाँ देखिए। अरे तुझे तो जहन्नुम में जाना चाहिए। आखिर तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? हे ऑटो! अरे ये तो यहाँ भी आ गया। चल भगा ऑटो, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। जान छूटी। ये कहाँ गया? मैं जीत गया। तुम हार गए। अरे मैं बोल रहा हूँ तुम लोग हार गए। मैं जीत गया हूँ। मैं जीत गया हूँ। नहीं, ये चीटिंग है। ये चीटिंग है। नहीं, भाई। हे भगवान! देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता। अब क्या करूं? ये मेरा दोस्त है। सब लोग देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हो? अरे रुको। हाँ, आखिर तुम्हें जगह चाहिए ना? हाँ, ठीक है,
लेकिन तुम्हें थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, समझे? देखो भाई, ये तुम देख रहे हो ना, ये मेरा इलाका है, यहाँ हर जगह मेरा हुक्म चलता है, समझे? नॉट बैड। देख भाई, बैग लेकर जो सामने से आ रही है ना, उस लड़की को देख रहे हो? वो मेरी भांजी है, मैं उसके ही घर में रहता हूँ और तुम भी वहीं रहो। ए भाई, मैं वहाँ जाकर उससे बात करता हूँ, तुम यहीं रुकना। हाँ, मामा, ये क्या कर रहे हो आप? देखो, मैं एक नया बकरा लेकर आया हूँ जो हट्टा कट्टा और एकदम लंबा है, हम उसे बेच देंगे, क्या कहती हो? कहाँ है? वो देखो तुम्हारे सामने। ये कोई बकरा नहीं है, बिना सिंग वाला गधा है। नहीं बेटा, ये लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, थोड़ा सॉफ्ट और बड़ा अच्छा है। वो मेरा दूर का रिश्तेदार भी है। वो क्या है ना, इसे इस शहर में थोड़ा काम है, उसके पास सब कुछ है, कार भी, बहुत सारा पैसा है उसके पास। ओ माफ करना, सॉरी भैया, सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलने वाला है, तुम्हें स्पेशल शेकहैंड करना पड़ेगा। अरे गरीब तो वो थोड़े दिन के लिए ही है, और पैसे के लिए उसे 1 हफ्ते तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सॉफ्टवेयर कंपनी का एमडी चला गया है। अरे नहीं, चल नहीं बसा है, विदेश गया हुआ है, उसके वापस आते ही सब मिल जाएगा। और देखो, वो मुफ्त नहीं रहने वाला है, उसके पास से हम खाने पीने धोने हर चीज के पैसे लेंगे, एक भी पैसा छोड़ेंगे नहीं, सब वसूल करेंगे। क्या कहती हो, है ना फायदे का सौदा? आपके अंदर दिमाग जैसी कोई चीज है या नहीं? मेरा घर बेकारों के रहने के लिए धर्मशाला है क्या? आप में जिम्मेदारी जैसी कोई चीज है या नहीं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रास्ते पर से किसी भी एरे गेरे को उठाकर घर ले आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जब तुम्हारे माता पिता हुबली को छोड़कर बेंगलुरु गए थे, तब हमारा वहाँ कोई नहीं था। अगर उस मकान मालिक ने हमें आसरा नहीं दिया होता, तो हम बेंगलुरु में रहने के काबिल नहीं होते, तुम भी इस घर में नहीं होती। जरा सोचो इसके बारे में, जरा सोचो। लेकिन सिर्फ 1 हफ्ता, ठीक है? हाँ बेटी, 1 ही हफ्ता, 1 दिन भी ज्यादा रहा तो हम उसे निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ। चाबी उसी जगह पर रखिए, ले लो। ठीक है। ये क्या पागलपन है? ये क्या कर रहे हो? ओह, ये मेरा नया शेकहैंड है और मुझे इसे स्पेशल बनाना है। हाँ बेटी, मैं उसे हमारे घर ले जाता हूँ, तुम अब जा सकती हो, तुम जाओ। ए भाई, आजा, जा 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 जा। देखो भाई, ये मेरा घर है, दिखने में शायद बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। ये मेरी बहन है। माँ, नमस्ते। अरे भाई, डोंट टच हर। कितने साल हो गए, लाइट ऑडियो ब्राइट वीडियो, नो कमेंट नो मूवमेंट। अब वो तुम्हें कैसे आशीर्वाद देगी? चलो आ जाओ, आ जाओ। देखो भाई, ये घर एक जवान लड़की का है। स्वामी विवेकानंद से लेकर अब्दुल कलाम जी और नरेंद्र मोदी जी ने युवा शक्ति में विश्वास किया है। इसी तरह मैं भी तुम पर विश्वास करता हूँ। हम तुम्हें जो भी सहूलियत देंगे, अगर तुमने उसका जरा भी गलत फायदा उठाया तो देखो भाई, 7 दिन में तुम्हें नौकरी ढूंढकर जगह खाली करनी होगी। देखो, अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा या कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, समझे ना? चलो काम शुरू करते हैं। गारंग साहब नमस्ते। देखो भाई, मैंने काम शुरू कर दिया है। मैं फोन रखता हूँ। अरे रे 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 रे, ये क्या कर रहे हो? अभी अभी तो आए हो और तुमने इसे अपना घर समझ लिया। ये सब चोरी करके कहाँ जा रहे हो? भाई, आप मेरे ही शहर से हो ना, हाँ। तो कम से कम आपको मुझ पे विश्वास तो करना चाहिए। एक ही शहर के हैं, 1% तो करो ना। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आज से तुम हम में से एक ही हो। हाँ, देखो भाई, मुझे अभी हुबली जाना पड़ेगा। हुबली में बड़ा मोर्चा निकालना है। हाँ, मुझे वहाँ जाकर लोगों को जमा करना है। मुझे आने में 1 हफ्ता लगेगा। इस घर में संभल कर रहना और ख्याल रखना। हाँ, और देखो भाई, तुम मुझे हमेशा दोस्त और बड़ी बुलाते रहते हो। ये बड़ी का मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि आप भोंदू हैं। भोंदू भाई, अरे ये तो सही, भोंदू भाई। माँ जी, कैसा लगा? आपके लिए स्मॉल एसी। आ रहा हूं। हे हाय। देखा माँ जी, मेरे अंदर कितना टैलेंट है, लेकिन कुछ लोग हैं उन्हें मेरे टैलेंट की कद्र ही नहीं है। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। यहाँ एक प्यारा सा खिलौना था, कहाँ गया? प्यारा सा खिलौना? एक नकली तोता था, यही रखा था। हेलो, कहाँ गया वो? यहीं पर तो था, कहाँ चला गया? कहीं उस तोते को कुछ हुआ तो नहीं? तुमने उसे फेंक दिया क्या? फेंक दिया, सही कहा, मैंने फेंक दिया। तुमने उसे फेंक दिया? ऐसा कैसे कर सकते हो? वो पुराना था ना। वो पुराना था या नया, तुम्हें उससे क्या? वो मेरा खिलौना था और मुझे वो वापस चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, वापस ला कर दो। चूं 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 चूं। ये जगह मेरी है और यहाँ पर मेरा तोता रहेगा और कुछ नहीं। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? नाम से क्या लेना देना है मैडम? अगर गुलाब का नाम बदल दिया जाए तो क्या वो खुशबू देना थोड़ी ना छोड़ देगा, इसलिए जान दीजिए। देखो। हाँ, वैसे आपका नाम क्या है? अंबुजा। मुझे जानना नहीं था, बता दिया तो थैंक यू। देखो। हाँ? एक मिनट, स्मॉल क्लैरिफिकेशन। आपका नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन कैरेक्टर से मैच नहीं करता है। तुम्हें तो कुछ भी सूट नहीं करता। थैंक यू। देखो मिस्टर, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो तुम। मैं एक सेकंड। हाँ। देखो, मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बस इतना कहना है कि हेलो, लिसन, ओके, लिसन। मेरी बात ध्यान से सुनो। 7 दिन के लिए तुम्हें यहाँ के सारे नियम मानने होंगे। तुम्हें सुबह 5 बजे उठना होगा और रात को 10 बजे तक वापस आना होगा। इस घर के अंदर सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा, पान, बीड़ी ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और एक बात, मैं इस घर में शोर, मस्ती, मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, तुम्हें खाना, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का पैसा जाने से पहले चुका देना होगा, समझे? अगर मैंने ये रूल्स फॉलो नहीं किए तो क्या होगा? ये सारी पेंटिंग्स तुम्ही ने की है ना? हाँ, मैंने की है। तुम फोटो के लिए पोज दे सकते हो? यार तुम तो बहुत जल्दी ही मुझसे इंप्रेस हो गई। ओह माय गॉड, श्योर। ठीक है, स्माइल करो। वन मोर। ऑटोग्राफ मिल जाता तो थैंक यू। अच्छा, तुम्हारे पास वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस है? वोटर कार्ड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक आईडी कार्ड है। रुकिए रुकिए, देता हूँ मैं, अभी देता हूँ। एक मिनट, ये बताइए आप मेरी आईडी कार्ड का क्या करेंगी? हाँ, ऐसा वैसा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तुम ही पूछ रहे थे ना, फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? ये सब पुलिस स्टेशन में दे दूंगी। पुलिस स्टेशन में दोगी? फिलहाल इतने से काम चला लो। आज तुम्हारा पहला दिन पूरा हुआ, समझे? ये तो 1 डे था, टेस्ट तो अब शुरू होगा। थैंक यू सो मच। आपके पास गर्म पानी नहीं था क्या? अब जाकर तैयार हो जाओ। ए, ये बोल क्यों नहीं रही है? अम्मू? अम्मू नहीं, अंबुजा बोलो। ओके। हे अंबुजा। अंबुजा जी, रिस्पेक्ट देना सीखो। अंबुजा जी, आप सुन रही हैं ना? टूथपेस्ट कहाँ है? बाथरूम में लेफ्ट साइड में एक छोटा सा ग्रीन बॉक्स है, उसमें है, ले लो। थैंक यू। अंबुजा मैडम, ये लोकल टूथपेस्ट है, ब्रांडेड मिल जाता तो। दांत घिसने के लिए तुम्हें ब्रांडेड चाहिए? जो है वही इस्तेमाल करो।
अंबुजा मैडम सुन रही है ना? मुझे सोप चाहिए लेकिन ब्रांडेड होना चाहिए। हाँ, बाथरूम के अंदर बड़ा ग्रीन बॉक्स है, उसके अंदर है, ले लो। थैंक यू। अंबुजा मैडम, अंबुजा मैडम, नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए। ओके थैंक यू। अरे बाप रे, इसकी आंखों से ही आग निकल रही है। अम्मू, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अब बहुत हुआ, खोलो दरवाजा खोलो। चैन से मुझे भगवान की पूजा भी नहीं करने दे रहे हो, परेशान करके रखा है। सुनो, मैंने तुमसे कहा था मैं यहाँ ऐसे ही रहती हूँ, रहना है तो रहो वरना जा सकते हो। लो माँ, ओह ये सब मुझे सूट नहीं करता है। हाँ, तुम भगवान में श्रद्धा, भक्ति या विश्वास रखते हो या नहीं? ओहो, तुम्हारे पास तो सॉफ्टवेयर आ गया है ना। तुम्हें आशीर्वाद, प्रार्थना और संस्कार के बारे में क्या पता? ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम केतुवाय नमः, ओम राहुवाय नमः, ओम शनि देवताय नमः, ओम मंगल देवताय नमः, ओम बृहस्पति देवताभ्यो नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम सर्वमंगल रात के 12 बजे। प्रार्थना और इस वक्त? ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम दुर्गा देव्यो नमः, ओम कालरात्रि नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम हनुमंते नमः, हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती देव्याय नमः, ओम दुर्गा देव्या। तुम क्या कर रहे हो? मैं एकमात्र परम कृपालु, दयालु, शक्तिशाली विश्व के परम पिता परमेश्वर, उनकी दिल से मैं पूजा कर रहा हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? प्रेयर, प्रार्थना, हाँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ। ओम सूर्याय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री शंकराय नमः शिवाय। शिव जी की, भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ। भगवान तुम्हारे लिए देर रात तक जागते बैठेंगे? क्या बात है, पूजा तो हमें इसी वक्त करनी चाहिए। आप सुबह सुबह उठ करके भगवान को डिस्टर्ब करती रहती है, मैं जानता नहीं हूँ क्या। मुसीबत। ओम गणेशाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम शंकराय नमः, मैं ओम। तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हें ऐसे आधी रात को बैठकर जोर जोर से पूजा करनी है तो घर से बाहर जाना होगा, समझे? बाय बाय। ओके। ओह शिट। स्वागत है आपका, स्वागत है अंबुजा जी। ये सब क्या है? वही जो मनुष्य के पास है लेकिन जानवरों के पास नहीं है, भगवान ने दिया है और हमने बनाया है। प्रेम और जीवन का पूर्ण सार। इसमें छोटे बच्चे बूढ़े सभी लोग रहते हैं, समझी या नहीं? ठीक से कहोगे, तुम कहना क्या चाहते हो? घर, होम, अपना प्यारा सा घर। इतनी सी बात कहने के लिए रामायण और महाभारत सुनाना जरूरी था? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आपकी नॉलेज बहुत वीक है। तुम जैसे बेकार लोगों के पास बकबक करने के अलावा और कोई काम नहीं होता है क्या? जब सही समय आ जाएगा तो काबिलियत मालूम पड़ जाती है, लेकिन कम से कम किसी को शाबाशी दे के उसे अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना। तुमने अपना चेहरा देखा है क्या? तुम्हें सॉफ्टवेयर में जॉब किसने दी? मेरा सर गुस्से से फट रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अरे कबाड़ा ही। अरे क्या कर रही है? अरे सुनिए तो सही। अंबुजा मैडम। हेलो हेलो मैडम। हाँ हाँ बोलो। जी मैं अदिति इंटीरियर डिजाइन कंपनी से बोल रहा हूँ। हाँ? आपने हमें डिजाइन करने के लिए बोला था, तो हम कब आए? मैंने कहा था। हाँ आपने ही कहा था। अभी जो डिजाइन है उसका भी कबाड़ा बन गया है, फोन रखो। अरे मैडम एक मिनट बात तो सुनिए, प्लीज जरा अपना नंबर दोबारा कंफर्म कीजिए। 9845 ठीक है। 62 जी। 7892। लास्ट में 92 था ना? हाँ 92। ओके थैंक यू। मैडम जय तो जननी मुरलीधर। जितने भी गुरुजन हैं, महान लोग हैं, महान देवी देवता हैं, सभी ने जय के बारे में जिक्र किया है। और वो जय मैं हूँ, समझ गई ना? ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए आप। लेकिन आप हैं कि जय की इज्जत ही नहीं करती हैं। अब जय की इज्जत करनी शुरू कर दीजिए। हेलो हाँ, कैसे हैं भाई? और अगल बगल पड़ोसी वड़ोसी सब कैसे हैं? अच्छा ये बताइए कि माँ और बाबूजी कैसे हैं? सब लोग ठीक है ना? और वो बगल वाली पड़ोसन कैसी है? हाँ हाँ, इस उम्र में आई सीख रहा है। उस तरफ जाकर बत्ती सी दिखाओ। पैसे खत्म हो गए। क्या पैसे नहीं है? हाँ। तो मैसेज कर देना। अरे कोई बात नहीं, मिस कॉल कर देना यार। मिस कॉल? हाँ हाँ, रात में मिस कॉल करना, मैं तुमसे पूरी रात बात करूंगा, टेंशन मत लो। ए क्या कर रही हो? अरे रुक जाओ, अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, सुनो तो सही। ये मोबाइल मेरा है, पैसे मेरे हैं और बात तुम करोगे, इसका बिल कौन भरेगा?
तुम भरोगी? तो उसके लिए पैसे कौन देगा? मैं दूंगा। और कब देने वाले हो? 7 दिन के बाद दे दूंगा। 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन। हाय फ्रेंड्स, क्रिकेट खेल रहे हो क्या? अरे कौन है ये? फुटबॉल को क्रिकेट बोल रहा है। स्टंप है, इसका मतलब ये नहीं कि क्रिकेट है। बॉल की साइज तो देखिए। ओह, ये बात है क्या? ओके ओके ओके, चलो मैं भी खेलता हूँ। वो कहता है वो भी हमारे साथ खेलेगा। उसे खिला लेते हैं और बॉल लेने से भेज देंगे। हेलो हेलो, तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? क्रिकेट और फुटबॉल का फर्क नहीं पता? तुम तो छोटे बच्चे जैसे हो। तुम हमारे साथ क्रिकेट क्या खेलोगे? तुम बाहर जाकर बैठो और गेम देखो। खेलने के सपने भूल जाओ। लाओ बॉल दे दो। चल तू बॉल डाल। मैं यहाँ खड़ा हूँ। ओके ओके, ठीक है खेलो। मैं खड़ा हूँ। ध्यान रखना उस घर की और बॉल मत मारना। मुझे पता है, तू अपना मुंह बंद रख। खिड़की का ग्लास किसने तोड़ा? शरारती बच्चे, तुम लोगों का ही काम है ना? बोलते हो या आकर झापट लगाऊं? जिसने भी मारा है चुपचाप सामने आके खड़े हो जाओ। वैसे तुम लोग का टारगेट बाउंड्री लाइन होनी चाहिए थी ना, तुमने आंटी की खिड़की को टारगेट बना लिया। कहना क्या चाहते हो? ये इन बच्चों का रोज का काम है, इन्हें सबक सिखाना होगा। आंटी, ये किसने किया है ये जानने के लिए आप जोर से मारिए। जब तक आप मारेंगे नहीं कोई बताएगा नहीं। अरे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अरे इन्हें नहीं मारना है, इसे मारना है। इस बॉल को? और नहीं तो क्या आंटी, जिस फोर्स के साथ ये बॉल उस खिड़की में जाके लगी है, अगर इस बॉल को आप वहाँ जाकर के फेंकेंगे और ये बॉल जिसे भी आकर के यहाँ पे लगेगी, समझ लीजिए वही आपका असली गुनहगार होगा। सही कहा ना आंटी? तुमने बिल्कुल सही कहा। अभी मानती हूँ मैं। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन पे हो ना? देखिए आंटी। ये तुम्हारा काम है, मैं अभी आती हूँ। अरे 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 मैंने नहीं मारा आंटी। और फिर रास्ता दिखाते हो। अरे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे मकान मालिक से मिलने आ रही हूँ। वहीं रुको। क्या है? अब तक तुम घर में परेशान कर रहे थे और अब बाहर जाकर भी शुरू हो गए। चलो अपना सामान उठाओ और अभी क्या भी निकलो यहाँ से। तुम्हें मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगी। चलो निकलो यहाँ से। आँख फाड़ कर देख क्या रहे हो? माँ? हाँ? तुम वापस क्यों आ गए? 1 मिनट पूरा हो गया ना, इसलिए आ गया। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम यहाँ रहो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। ओह, ये बात है क्या? लेकिन हमारी बात तो 7 दिनों के लिए हुई थी ना। तो क्या हुआ? हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें किसी भी वक्त यहाँ से निकाल सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैं तो यहाँ रहना चाहता हूँ। हेलो, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं जो कहूँगी वही होगा। पता नहीं भगवान ने भी लोगों को क्यों अलग अलग तरीके से बनाया है। क्या कहा? पसंद? यही 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 एटीट्यूड पसंद नहीं है, इसीलिए यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ। हाँ, लेकिन तुम मुझे 7 दिनों से पहले बाहर नहीं निकाल सकती हो। हेलो, वैसे भी आज 6 दिन पूरे हो चुके हैं। कैलेंडर देखो। अभी 1 दिन बाकी है ना? 1 दिन नहीं, 12 घंटे, सिर्फ 12 घंटे बाकी है। और वो 12 घंटे गुजारने के लिए अभी पूरी रात बची है, इसलिए मुझे रात यहीं बितानी पड़ेगी, समझी ना? ओहो, तो तुम ऐसे बात नहीं मानोगे है ना? ठीक है, देखती हूँ। इतने दिन मैंने निकाले हैं, तो एक रात में क्या हो जाएगा? मैं सुबह उठूं उसके पहले अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से चले जाना। मेरी बात को हल्के में मत लेना। माँ को देखा है क्या? अरे रुकना। इससे क्या हुआ? क्यों रही है? दीदी, दीदी, अब रो क्यों रही है दीदी? माँ, तुमने माँ को देखा है क्या? आपकी माँ? अरे दीदी, माँ को तो जय भैया सुबह सुबह उस टेकड़ी पर लेकर गए हैं। कहाँ है वो? कहाँ लेकर गया है माँ को?
कैसे हुई? मेरी माँ कोई खिलौना है जो उसे उठाकर यहाँ ले आए? हाँ, किसी के सुख दुख जीने मरने से तुम्हें क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है? माँ को घर से गायब दिख गई, मेरी तो सांसें ही बंद हो गई थी। अपनी जिंदगी में तुमने कभी भी कोई एक अच्छा काम किया है क्या? मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतना गिर सकते हो। तुम्हारी हिम्मत ही कैसे हुई? माँ शायद कुछ कहना चाहती है। इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 250 करोड़ लोग अपने देश में 130 करोड़ लोगों में से करीब 24 करोड़ लोग, और इस शहर में 6 करोड़ लोगों में से 1.5 करोड़ लोग होंगे लगभग। इन सारे लोगों को बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं, इंसान गुस्से में हमेशा कुछ ना कुछ गलत करता ही है, और उन सब में से तुम भी एक हो। चलिए माँ जी, ये दुनिया हमसे बहुत अलग है। ठीक है माँ जी, मेरे निकलने का वक्त आ गया है, मैं चलता हूँ अब। हाँ, और मेरे 7 दिन पूरे भी तो हो चुके हैं। ठीक है माँ जी, मैं निकल रहा हूँ। बाय बाय माँ। 1 मिनट रुको। माँ, मेरे जाने के बाद आप खुश रहो या फिर दुखी रहो, इससे किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम टेंशन में हो। सही कहा ना? इतना लंबा कागज, ये क्या है? 7 दिन का तुम्हारा बिल है ये, तुम पर जो खर्चा हुआ है। ये बताइए, मेरा होलिया देखकर आपको लगता है कि मेरी जेब में 1 फुटी कौड़ी भी होगी? मैं ठन गोपाल। मतलब? नो डेबिट, ओनली क्रेडिट। तो फिर वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली बात? सब झूठ था। सॉफ्टवेयर तो दूर की बात, हार्डवेयर भी नहीं है। बेटी, ये लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इस शहर में उसे कुछ काम है, गाड़ी, बहुत सारा पैसा, उसके पास सब कुछ है। तुम बाद में देखती हूँ, मैं ये कुछ भी नहीं जानती। खर्चे के पैसे दिए बिना तुम मेरे घर से नहीं जा सकते। मतलब आपने तय कर लिया? आपने तय कर लिया है कि आप मुझसे जॉब करवा के रहेंगी? वैसे एक बात कहूँ, जॉब ढूंढने के लिए मुझे 7 दिन और चाहिए। कैसे 7 दिन चाहिए? हाँ बेटी, ये बिल्कुल सही कह रहा है। वो एमडी जिसने उसे जॉब का ऑफर दिया था, वो इबोला वायरस लगने के कारण बीमार है और विदेश में अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। उसे वापस आने में 1 और हफ्ता जाएगा। बिटिया, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जब तक देता है देने दो, तुम बस लेती रहो। क्या कहती हो तुम? एक माया जा। मैं ऐसे बकवास गीतों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मामा जी, ये लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना? 1 लाख जितना तो कमा ही लेगा ना? आने जाने के लिए कार भी मिलेगी ना? और रहने के लिए फ्लैट भी मिलेगा ना? हाँ? फोन कौन है रे? हाँ? सॉफ्टवेयर? वो तो अभी अभी यहाँ से जा चुका। तुम सब लोग एक काम करो, सबको जाकर इकट्ठा करो। वो आकर इंग्लिश में बात करेंगे, तुम समझ गए ना? वो लोग हमसे उलझते हैं। और कितने लोग हैं तुम्हारे इस प्लान में? सॉरी मैडम, लेकिन एक बात कह दूं, आपके माँ के परिवार वालों के साथ कुछ तो गड़बड़ी है। 100%। सुनो, तुम्हारे ये सारे चोचले बंद करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तुम चाहे कार में जाओ, बस में जाओ या पैदल जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो। तुम पर जितने पैसे मैंने खर्च किए, मुझे लौटाकर अपना सामान लो और चले जाओ यहाँ से। ये सारी बातें आप थोड़ा हंस के भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी हूँ और ऐसे ही बात करूंगी। यहाँ रहना है तो रहो, वरना यहाँ से जा सकते हो। पहले कमाना सीखो, मेरा हिसाब चुकता करो, और फिर जहाँ जाना है जा सकते हो। आप हमेशा गुस्से में क्यों रहती हैं? अरे अच्छे से कर, वहाँ लगाना, जल्दी करना। अरे भागो, संतू गिर गए। यहाँ। क्या है दीदी? मेरा मुंह देखो तो, तुम्हें मैं कैसी लग रही हूँ? क्या मैं तुम्हें गुस्से में लग रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं गुस्से में हूँ? नहीं दीदी। क्या मैं चिल्ला रही हूँ? नहीं दीदी। गुस्सा कर रही हूँ? चिल्ला रही हूँ? नहीं दीदी। डांट रही हूँ? नहीं दीदी, 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 नहीं दीदी। जा जा। मैंने मना किया है, फिर भी मेरे पीछे पीछे मैं आते हो। हमेशा सबकी मदद करता हूँ। सुनिए, ये ले लेंगी क्या प्लीज? नहीं, चलो। सॉरी। नो सॉरी,
ओनली शेक हैंड। चलो। बोलिए, टमाटर कैसे दिए? 20 रुपए किलो, कितना दे दूं? थोड़ा भाव कम करो ना। नहीं, आज थोड़ा भाव ज्यादा है। ठीक है, मुझे 1 किलो दे। अच्छा। अरे ऐसे क्या सूंघ रहे हो भाई? ये बिरयानी नहीं है, तरकारी है। बोलो कितना दूं तुम्हें? विटामिन ए 3 किलो दे दो, विटामिन बी 1.5 किलो और विटामिन डी 1 किलो। B2 और B6 4 बहुत हो जाएंगे। साहब, हमारी दुकान पे तो ये सब कुछ नहीं बिकता है, लेकिन दूसरी दुकान वाले ऐसा सामान बेचते हैं क्या साहब? साहब जरा जरा ये इस मार्केट में ये सब कोई नहीं जानता। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताइए, मैं खेत में उगा लूंगा और शहर में जाकर के बेच दूंगा, रातों रात माला माल हो जाऊंगा। मारा क्यों मुझे तुमने? तो और क्या करूं? विटामिन ए का मतलब है गाजर, विटामिन सी का मतलब टमाटर, विटामिन डी का मतलब है प्याज और विटामिन ई का मतलब है बीन्स। अच्छा ये बात है। फिर हाँ। आपने मुझे जो B2 B6 का वो सब क्या था? और कड़ी पत्ते की बात कर रहे थे। वैसे तुमने ये सब कहाँ से सीखा? कौन आदमी आके तुम्हें सब सिखाया? मैं ये सब कहाँ से सीखूंगी? हमें ये सब स्कूल में पढ़ाया गया था। तुम भी थोड़े पढ़े लिखे होते ना तो ये सब समझ पाते। मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए ताने मार रही है? मैं नाइट स्कूल में जाके पढ़ाई करूंगा और बड़ी कंपनी में जाके कोई बड़ा काम करूंगा। क्या? बाथरूम क्लीन करूंगा। आपको और क्या चाहिए? कुछ नहीं। ये 2 किलो ककड़ी भी। हाँ नहीं चाहिए। सुनी, ले लीजिए ना प्लीज, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ना कहा ना। अब इतना कह रहे हैं तो ले लो ना। नहीं चाहिए हमें। कितने पैसे हुए बताओ? अरे ले लो ना। नहीं चाहिए। क्या आप भी मैडम। लगी तो नहीं? अम्मू, अम्मू। अभी क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों? आज मैंने उन आदमियों की शिकायत की थी ना जो रोज मुझे परेशान करते हैं, इसलिए वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए। अच्छा, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। नमस्ते। जाने दो उसे, गाना जाने दो। नहीं जाने दूंगी। क्या बात है, क्या लड़की है यार। चलो चलो जल्दी यहाँ से। तेरी तो मेरे इलाके में आके मुझसे पंगा लेता है, आज इसे छोड़ेंगे नहीं हम। जाओ पकड़ो उसे। जल्दी जल्दी।
मैं तुझे बाद में देख लूंगा। जा यहाँ से। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर कर रही सकती। तुम कभी नहीं सुधरोगे। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। तुम यहाँ नहीं रह सकते। ऐसा मत करो, आखिर मैंने तुम्हारे दोस्त की जान क्या? बचाई। किसने कहा था तुम्हें मारपीट करने के लिए? ओह, लड़की के सामने हीरो बनना चाहते थे। मारपीट करके सब ठीक होगा क्या? कल वो लोग मेरे घर पर आएंगे तो क्या करूंगी मैं? तुमसे तो कहना ही बेकार है। मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देती हूँ। जब तक मैं टेरेस पर से कपड़े लाऊं तब तक तुम यहाँ से निकल जाना, समझे? नहीं तो तुम मेरा दूसरा चेहरा देखोगे। दूसरा चेहरा क्या होता है? पहले वाला तो ठीक से समझ नहीं रहा है, ये दूसरा कहाँ से आ गया? माँ जी, ये दूसरा चेहरा क्या होता है? क्या कहा माँ जी? इस एल्बम में क्या है इसमें? अरे बाप रे, इसमें तो विलेन की पूरी फौज है। वो गया ना? तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? ये क्या ढूंढ रहे हो? तुमने कहा ना वो दूसरा चेहरा, तो मैं वो दूसरा चेहरा ढूंढ रहा हूँ उसे पंच मारने के लिए। कहाँ है वो विलेन? तो मैं नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, परेशान अरे करके रख दिया क्या कर रही हो? अरे लग जाएगी। छोड़ूंगी अरे मैं। नहीं, उससे सर फट जाएगा। क्या कर रही हो? निकलो अरे यहाँ नहीं से। नहीं नहीं नहीं, उससे मत मारो। बिल्कुल सुनते अरे नहीं हो। क्या कर रही हो? माँ, माँ जी, माँ, माँ जी। क्या हुआ माँ? माँ, डॉक्टर! चिंता करने की कोई बात नहीं है। मौसम बदल गया है, इसलिए बस उन्हें थोड़ी सी ठंड लग रही है। मैंने ये दवाई लिख दी है। ये दवाई उन्हें ठीक समय पर देते रहना। मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। माँ, चलो सुनो, मुझे पता है तुम ओवर स्मार्ट हो। ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, बाहर मत जाना। यही घर पर रहकर माँ का ख्याल रखना और उन्हें दूध और दवाई वक्त पर देते रहना। और ये मोबाइल भी तुम्हारे पास रखो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ऑफिस में कॉल करना। मैं चलती हूँ माँ। माँ को छोड़कर कहीं भी मत जाना। उनका ख्याल रखना। ये तुम्हारा फोन। ओ, मैसेज है, देखता हूँ। ओ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। फ्रेंड्स को कॉल। हाँ श्रेयस, हाँ तिमराजा, सुनील। हेलो हेलो सुरेश। जय, Happy सुरेश friendship को day। खुशी करने की कोशिश कर रहा है। आप जल्दी से आ जाओ। हाँ, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर मैं अभी रखा आता है। हूँ, अभी आता हूँ, परेशान मत होइए। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। जल्दी से आइए। 1 मिनट बस आ रहा हूँ मैं। Shit. माँ जी, एक बार इस तरफ जरा ध्यान दीजिएगा। जब आप इसे राइट की तरफ रोटेट करेंगी तो ये व्हील घूमने लग जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा। और जब इसे आप लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगी तो ये डाउन हो जाएगा। फिर आप जो चाहती है वो ले लीजिएगा। ये टॉनिक है, ये दूध है, ये दवा है। आपको जो चाहिए ले लीजिए। मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, मेरा दोस्त मुश्किल में है, मैं आ जाऊंगा। हाँ, ये देखिए, मैं पंखा और टीवी चला देता हूँ। हाँ, प्लीज माँ जी अपना ख्याल रखिएगा। अरे यार, ये तो बिल्कुल ठीक है। अभी बताता हूँ। ये कौन है यार? यार तू मेरे घर में ढूंढ क्या रहा है? देखो कैसे कर रहे हैं। पूछने पे भी जवाब नहीं दे रहा है। हिम्मत तो देखो इसकी। अब बस कर। मैं यहाँ पर मरे जा रहा हूँ, मुझसे बात करने के बजाय तू क्या ड्रामा कर रहा है? और आखिर तू ढूंढ क्या रहा है?
100 करोड़ की चीज ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है यार। यहाँ पर ऐसी कौन सी 100 करोड़ की चीज है? उस दिन मैंने तेरे चेहरे पे देखी थी, लेकिन आज मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बस उसी को ढूंढ रहा हूं, पता नहीं कहां छिपा के रखा है। पता ना कहां है यार। तू ये क्या बोल रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तूने अच्छी पढ़ाई की है, तेरे पास जॉब भी है, शादी की है और बच्चे भी हैं। फिर तेरी जॉब चली गई, तूने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया और तुझे बिजनेस में भी लॉस हो गया। लॉस होने की वजह से तूने गलत धंधा शुरू कर दिया। घर में तेरी बीवी टेंशन में है और बाहर तेरे कर्जदार हैं। बेटी और बहन की चिंता तुझे सताए जा रही है। इतनी सारी टेंशन की वजह से तुझे इसका बस एक ही हल दिखाई दिया, फांसी लगा के मर जा। और तू ये करने भी लग गया। अगर ये करता तो तेरी परेशानियां दूर हो जाती क्या? मैं और क्या करता यार? अगर मेरे पास जॉब नहीं रहेगी तो मैं सबको खिलाऊंगा क्या? हेलो, हाँ, आ रहा हूं मैं। उधर आओ। जा उसे लेके आ, जा। भैया, चाचा। माजी, अरे यार ये क्या हो गया? संतू, फैन ऑफ कर। अंकल, सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दीजिए जल्दी। माँ, संतू, इनके पैर में मालिश कर, जल्दी कर, आजा। अंकल, प्याज और नमक लेके आइए जल्दी। अंकल, मंदिर में से रुई ले आइए। ब्लैंकेट और बेडशीट लाइए जल्दी अंकल। संतू, तू दुकान जा, 20 बल्ब्स, होल्डर्स और 10 मीटर वायर लेके आ। भैया, भैया, क्या है? संतू, ब्लैंकेट से चारों तरफ कवर कर दीजिए। भैया, आजा, पैर की मालिश कर। अंकल, फ्रेम रेडी करिए। फ्रेम रेडी हो गया ना? संतू, इसे बोर्ड में लगा, चालू कर। ए, डालना यार, चालू कर, चालू करना। निकाल उसे, वापस निकाल के लगा। अरे रे बेटा, उधर देखो, लाइट नहीं है। अंकल, एक काम करिए, कुकर लेके आइए, गैस लेके आइए। अंकल, टेप दीजिए। अंकल, आप चालू रखिए। अंकल, चालू रखिए। अरे लाइट आ गई। माँ, 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 अंकल हाथ में मालिश कीजिए। अंकल, 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? उन्हें बहुत ठंड लग रही है बेटा। माँ, क्या हुआ तुम्हें? माँ, ये सब किसने किया? भैया ने किया। वो एक्चुअली मैं माँ को नथिंग टू वरी, सब कुछ ठीक है। वैसे सच कहूं तो आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया। हाँ? क्योंकि पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी।
इस तरह हीट प्रोड्यूस करके आपने उनकी विजिंग को कंट्रोल किया। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो कोई भी दवाई इन पर इतना जल्दी असर नहीं करती और पेशेंट को इतना आराम भी नहीं मिलता। मैं कुछ और दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, उन्हें टाइम टू टाइम देते रहिए, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ये लीजिए, मैं चलता हूँ। मेरी माँ इस सब की वजह से जिंदा है, कहाँ गया होगा वो? ये लीजिए, मिठाई खाइए। सुनो सुनो, वो देखो, वो मिठाई बांट रहा है। चलो जल्दी, चलो चलो चलो। हे, ये लो बच्चों, आ जाओ मिठाई खाओ। क्या आज आपका बर्थडे है? तो फिर मिठाई किस लिए? बताता हूँ, मिठाई तो खाओ। भैया हमें बताइए ना। टच। कैसा टच? पहली बार किसी लड़की ने मुझे टच किया है लड़की ने? और ये टच अद्भुत था। अद्भुत नहीं, भूत था, भूत। भूत नहीं होता बेटा, अद्भुत होता है। भैया अगर आप पीछे मुड़ कर देखें तो वहाँ भूत है। मैंने एचआर वालों से तुम्हारे जॉब के बारे में बात कर ली है, तुम्हें बस इंटरव्यू देना है। समझ गए ना? ऑल द बेस्ट। हाँ, कैसा रहा? यार मुझे ये कंपनी ठीक नहीं लगी। ओके है ना? कंपनी का इंटीरियर डिजाइन अच्छा नहीं है। क्या हुआ? ये कंपनी मेरे लेवल की बिल्कुल नहीं। एक्चुअली इस कंपनी का लेवल मुझसे ज्यादा है। इंटरव्यू अच्छा रहा ना? बढ़िया, कंपनी अच्छी लग रही है, तुम्हारे लेवल की भी परफेक्ट है, इंटीरियर डिजाइन भी एकदम करेक्ट है, तो अब सब कुछ ओके है ना? सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एमडी की वाइफ मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मुझे खा जाएगी। अब ऐसी जगह पे मैं काम कैसे कर सकता हूँ? ये कंपनी अच्छी नहीं है, वो कंपनी अच्छी नहीं है, यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है, इंटीरियर अच्छा नहीं है, मेरे लेवल की नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लिए सिर्फ एक जॉब की जरूरत होती है, तुम डिमांड लेकर बैठे हो। एमडी की वाइफ का क्या लेना देना? हेलो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए परेशान हूँ, तुम वहाँ बैठकर कर क्या रहे हो? हाँ हाँ बिस्काटिन बिस्काटिन बिस्काटिन। ये लो बेटा, ले जाओ। तो अब तुम्हें छाते बनाने हैं, कोई बात नहीं। तो लानत है, तुम तो एक हैंडल भी ठीक से सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैंने तुम्हें यहाँ काम पे रखा तो मेरी तो फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी। मैं तुम लोगों की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। सर 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 सर, खाना पीना, रहने की जगह, सैलरी, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए सर। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? आपकी फैक्ट्री में सिर्फ एक जॉब दे दीजिए सर। किसके लिए? इसके लिए सर। आप देखना सर, आपकी बेकार चीजों से ये कैसे अच्छे छाते बनाता है और अपने टैलेंट और नई नई डिजाइन से वो आपकी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएगा सर। ऐसी बात है? हाँ सर। क्या ये इतना बढ़िया कलाकार है? हाँ बिल्कुल। अच्छा हाँ। तो मैं आज से ही इसे अपनी फैक्ट्री का इंचार्ज बना देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाए। ये लो। आ गई? आओ महारानी। ये कैसा लड़का लेकर आई थी तुम? तुमने क्या कहा था? वो यूजलेस चीजों का और अपने दिमाग का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके नए नए डिजाइन बनाएगा और कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएगा, यही कहा था ना? ये देखो उस लड़के ने क्या किया है। मैं तो उसके 1 घंटे का काम भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। पता नहीं तुम उस लड़के के साथ कैसे रह लेती हो। अब तो भगवान ही तुम्हें बचा सकता है। उस लड़के को यहाँ से ले जाओ प्लीज। अम्मू, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? अम्मू, अम्मू, जरा 1 मिनट रुको तो सही।
तुम्हें पता है इस कंपनी का मालिक मेरी कला देख के एकदम हिल गया। अगर मैं इसी तरह से काम करता रहा तो 1 महीने। Just shut up! हे प्लीज बात तो सुनो। Just shut up! तुमने एक भी शब्द बोला तो तुम्हें मेरी कसम है। पोस्ट। पोस्ट? हाँ मेरे लिए पोस्ट है? हाँ, आपके लिए अंबुजा केयर ऑफ मल्लप्पा 27/4 3rd क्रॉस 2nd मेन शिवकाशी कॉलोनी, यही है ना? हाँ, जगह तो यही है, लेकिन किसने भेजा है? आपके किसी जान पहचान वाले ने ही भेजा होगा। 1 मिनट। 27/4 3rd क्रॉस। हाँ? हाँ? ये क्या मैडम, एड्रेस तो सेम है, फिर बंदे का नाम अलग कैसे हो सकता है? दिखाओ, दो मुझे। सॉरी अम्मू, प्लीज मुझसे बात करो। अरे मैडम, आजकल तो मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर भी है, दूसरी बहुत सारी चीजें भी हैं। इन सब के होते हुए किसी को चिट्ठी लिखना, पेन से मेहनत करना, अपने दिमाग पर जोर डालना, पोस्टमैन की एनर्जी भी खराब करना, ऐसा महान इंसान कौन है मैडम, जरा बताइए ना। शादी ब्याह मरना जीना सब कुछ एक जेल की तरह होता है, और वैसे भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया सर। तुम एक ऐसे पोस्टमैन हो जो सही चीज को सही जगह पे सही टाइम पे पहुंचाते हो। सही कहा ना? यही तो मेरी खूबी है, मान गए ना आप। सर, आपका बहुत बड़ा है दिल। अरे, आपके हाथों से नेक काम तभी होगा जब आप इस लेटर को सही जगह पे पहुंचाएंगे। सर, आपके पास तो दिमाग है और लेटर भी, दीदी भी पास में ही है, तो आप ही जाकर दे दीजिए लेटर उनको सर। ये लेटर अपने जगह पे तभी सही जगह पहुंचेगा जब आप दफ्तर पे जाकर के इस पे ठप्पा लगाएंगे। समझ गया, दीजिए सर। एक आइडिया है, आप मोहर यहीं लेके आ जाओ। क्या हुआ भाई, आज बहुत ढीले ढाले लग रहे हो, पी के आ रहे हो क्या? मैंने आपकी बात सुनी सर, मैं ऑफिस के सील और स्टैम्प को यहीं लेकर आ गया और उस पर छापा मारता गया और अब मेरी नौकरी पर भी सरकार की सील लग गई है। ये मेरा सस्पेंशन लेटर। आइए दीदी, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा, पर मेरी एक इच्छा है, उसे सुन लीजिए ना। क्या है? सिर्फ एक बार मेरे लिए भैया से बात कर लीजिए ना, नहीं तो अगला पोस्टमैन भी शांति से अपनी बीवी के साथ सो नहीं पाएगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ दीदी। क्या कर रहे हो ये? ठीक है, थैंक यू। तुम पार्क में जाकर इंतजार करो, मैं वहीं आती हूँ। पार्क में जाके इंतजार करना? शुक्र है ऊपर वाले। इंतजार करने के लिए उसे कहा था, लेकिन मैं कर रही हूँ। अंबुजा मैडम जी। कोई बात नहीं, तुम मुझे अम्मू कह सकते हो। नहीं, कभी नहीं। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं। नहीं, मैं तुम्हें अंबुजा मैडम कह के बुलाऊंगा। मुझे सिर्फ अम्मू कह सकते हो। अंबुजा मैडम, आपकी खुशी के लिए मैं कल से काम शुरू कर दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, मैं 8 घंटे काम नहीं कर सकता, उसमें से 2 घंटे काम करूंगा। रहने दो, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? हाँ, मैंने अब अपनी राय बदल दी है। अच्छा, तुम्हें कागज से फूल बनाना आता है ना? वेस्ट मटेरियल से छाते बना लेते हो, अब बॉटल में से पॉट बना लेते हो। इन बेकार चीजों में से तुम काफी अच्छी चीजें बना लेते हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने इस टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम इसी से अपना बिजनेस क्यों नहीं करते? एक्सक्यूज मी, ये समुंदर इतना बड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं है उसके लिए स्विमिंग पूल बना दें। आसमान में तारे इतने ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे गले से लगा लें। नहीं, मैं काम करना नहीं चाहता हूँ, बस इतना समझ लो। मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ कुछ ही चीजें करने आती है, जैसे खाना खा सकता हूँ, सो सकता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। 1 मिनट रुको। अब मुझे तुम्हारे बारे में चिंता होने लगी है। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? और क्यों आए हो? तुम्हारा
देखो, इस दुनिया में बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिल सकते हैं, तो तुम्हें भी नहीं मिलेंगे। यही सच्चाई है। जैसे कि दुनिया में पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी? पहले इंसान आया या फिर भगवान? पहले बीज आया या फिर पेड़ आया? इसी तरह मेरी भी जिंदगी है। मैं एक बहुत बड़ा सवाल हूँ। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए। सभी बातों की कोई ना कोई वजह होती है। मुझे जानना है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, जवाब चाहिए। ये नामुमकिन है। नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। बताओ कौन हो तुम? सॉरी, मुझे नहीं पता है। नहीं, तुम्हें पता है, पता है, पता है। मुझे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। देखो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर में ना रहूं, तो मैं चला जाता हूं, लेकिन जबरदस्ती मत करो। कौन है ये? क्यों आया है? उसका लक्ष्य क्या है? मैं कैसे पता करूं? कैसे पता चलेगा? हे, आज मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। आईडी कार्ड मैं वहीं छोड़ आई हूँ। हाँ? आईडी कार्ड? यस। यस। हेलो बबी। राम सीता को ढूंढे, उसके बजाय यहाँ सीता राम को ढूंढ रही है, ऐसा लग रहा है। क्या है ये? मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। अब ये आईडी कार्ड वाला आदमी इस तरफ आइए। डॉन टॉक आ रहा है। सॉरी सर, वो मैंने जानबूझकर नहीं। डोंट टॉक। बैठिए, बताइए क्या काम है? मुझे इस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। सॉरी, ये लड़का हमारे स्कूल का नहीं है। हाँ? यहाँ का स्टूडेंट नहीं है। लेकिन आईडी कार्ड पर तो एड्रेस इसी ऑर्फनेज का है। सर प्लीज चेक कीजिए ना। हाँ, आईडी कार्ड यहीं का है, पर ये लड़का यहाँ का स्टूडेंट नहीं है। प्लीज सर, इस ऑर्फनेज में कई सारे बच्चे हैं, सबके बारे में याद रखना तो बहुत मुश्किल बात है। अगर आप एक बार रजिस्टर चेक कर लेंगे तो शायद हमें कुछ पता चल जाए। प्लीज सर। हेलो, यहाँ पे बहुत से लोग फेक आईडी कार्ड लेकर के आते हैं। देखो, सब के सब फेक हैं। ये लोग पुलिस के वांटेड लिस्ट में हैं। देखना है तो देखो, नहीं तो निकलो यहाँ से। पता नहीं, नो आइडिया। मालूम नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं ये मालूम। क्या है? सब लोग बोल रहे हैं कोई उसे नहीं जानता, लेकिन वो अगर सच में कोई फ्रॉड इंसान निकला तो चल पहले यहाँ से निकलते हैं हम। चल जल्दी, चल जल्दी। मुझे नहीं लगता कि वो फ्रॉड होगा। अरे सब कुछ हो सकता है। तुम यहाँ रुक क्यों गई? अरे पीछे क्यों जा रही हो? क्या हुआ? तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो ना। वहाँ देखो तो। यस, आई वॉन्ट एविडेंस नाउ। मुझे अभी के अभी सारे स्टूडेंट्स का रजिस्टर देखना है। हेलो, एक बार में बोला तो समझ में नहीं आया। वो यहाँ का स्टूडेंट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो इसी ऑर्फनेज का स्टूडेंट है। उसने यही पढ़ाई की है। आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं और इसके बावजूद भी आप जरूर कुछ छुपा रहे हैं। बताइए, टेल मी द ट्रूथ नाउ। डोंट टॉक, आई सेड डोंट टॉक। स्टॉप इट। यहाँ क्या चल रहा है? ये सब कौन है और इन्हें क्या चाहिए? सर, मुझे जय नाम के एक लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। सर, ये जो जय नाम का लड़का है वो यहाँ का स्टूडेंट नहीं है। हम उसे जानते भी नहीं है। फालतू में परेशान कर रही है सर। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है सर। मुझे सिर्फ एविडेंस चाहिए। आई जस्ट वांट एविडेंस। कौन हो तुम और किस हक से तुम ये सब मांग रही हो? सर, वो हम मीडिया वाले। शो मी द कार्ड।
ये सब क्या है? ये सारी इंफॉर्मेशन आईडी कार्ड से मिलती है। देख लो। ये क्या किया आपने? सबने मिलकर एक अच्छे स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर क्यों? आज आप सबको मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। अगर आप यूं ही चुप रहे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं बाहर जाकर न्यूज और मीडिया वालों को सब कुछ बता दूंगी। कम ऑन टेल मी। यस, क्योंकि वो यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज करता था इसलिए। हाँ? और उसके काम के बारे में हमारे पास सारे एविडेंस हैं। सर, तुम जाके सारे एविडेंस लाके इन्हें दे दो। जी सर। ताकि ये अच्छे से पढ़ ले और न्यूज वालों को जाके बता दे। मैडम, ये लीजिए। मैम, जय के बारे में जानना है ना? चलिए, मैं किसी से मिलवाता हूँ। ये कौन है? आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं जय के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं नहीं जानता। सर 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 हाँ? प्लीज सर। सब लोग यही कहते हैं कि वो कुछ नहीं जानते और अपना मुंह भी फेर देते हैं। मैं आपसे सच जानने के लिए बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ इस बारे में बात नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, वहाँ आना। हमारा अनाथ आश्रम अभी अभी नहीं बना है। वो तो सालों पुराना और पीढ़ियों से चला आ रहा है। उन दिनों हमारा अनाथ आश्रम इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। उन दिनों एक संत थे जो अनाथों को बहुत प्यार करते थे और गरीबों को भी। ये करीब 20 साल पहले की बात है। जब मुझे वो मिला तब वो एकदम छोटा और अनाथ बच्चा था। तब उस वक्त गुरुजी ने उसका नाम जय रखा और मुझे उसकी परवरिश की जिम्मेदारी सौंप दी। तब से वो मेरे पास था। वो दुनिया को बिल्कुल उल्टे तरीके से देखता था। वो किसी की बात जल्दी मानने वालों में से नहीं था। एक दिन रात के वक्त, ए, रुको रुको, ऐसा मत करो। अगर ये पत्थर किसी को लग गया तो तुम किसे मारना चाहते हो और क्यों मारना चाहते हो? इस चांद को। चांद को? क्यों क्यों? क्योंकि वो मेरे हाथ में ही नहीं आता, हमेशा भाग जाता है। ओह, इसलिए चांद को पत्थर मारकर मैं चांद का मुंह बिगाड़ देना चाहता हूँ। तुम इसलिए उसका मुंह बिगाड़ देना चाहते हो क्योंकि वो भाग जाता है और तुम्हारे हाथ नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पर आपने तो कहा था हाँ? कि हम लगातार मेहनत करते रहे तो एक दिन अपने लक्ष्य में जरूर सफल होंगे। आपने कहा था ना? वो झूठ था क्या? इसी तरह से वो किसी चीज का साफ साफ जवाब नहीं देता था। हमेशा बताओ। पहेलियों में ही कुछ भी क्या है जवाब ये? देता था। सर, पत्थर, कीचड़, हवा, पानी, लकड़ी, कचरा, सूरज, चांद, प्राणी, पक्षी, यंत्र, तंत्र, देश, भगवान और पैसा सर। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? धरती मतलब भूमि सर, भूमि। तुम सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकते क्या? लेकिन आपको सही बात समझ में नहीं आती ना सर। हाँ? एक दिन सिविल इंजीनियर ने बनाए हुए हमारे नए स्कूल के मॉडल को उसने तोड़ दिया। हेडमास्टर बहुत गुस्सा हुए और उससे पूछा कि क्या वो नया मॉडल बना सकता है या नहीं। जय ने रात भर जागकर मॉडल तो बना दिया और जब हेडमास्टर को दिखाने गया तो उग्रपा ने उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया। उसने उसे बाहर ही रोक दिया और उसके बनाए हुए मॉडल को उसने तोड़ दिया। इससे जय के दिमाग पर असर हो गया और फिर पूजा नाम की एक गूंगी लड़की उसकी जिंदगी में आई जिसने उसे पहले जैसा बनाया। उसका जीवन अब खुशहाल था और वजह थी पूजा। लेकिन ये खुशी लंबे वक्त तक नहीं रही। भगवान ने पूजा को अपने पास बुला लिया। इस दर्द से जय बिल्कुल टूट गया। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी याद में उसने कई तरह के हैंडशेक बनाए और आश्रम के सभी बच्चों को हैंडशेक सिखा दिए। आज भी वो हैंडशेक जारी हैं। अगर कोई भी मुसीबत में होता था तो जय हमेशा उसकी मदद करता था। एक दिन स्कूल का कर्मचारी अपनी बीवी को दिल की बीमारी के लिए अस्पताल ले जाना चाहता था। वो वहां खड़ा होकर छुट्टी के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली। उसने उस कर्मचारी को घर भेज दिया और बाद में पता है उसने क्या किया? लेकिन तब मुझे उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। इसलिए मैंने
फार्म हाउस के एक कमरे में उसे बाहर से बंद कर दिया। जब सुबह मैं वहां गया तो रात जाग कर उसने जो मॉडल बनाया था वो मैंने देखा। तब मुझे पता चला कि उसके पास सब कुछ होता है तो वो कुछ नहीं करता, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो वो लड़का कमाल करता है। बहुत दिन बीत गए और अनाथाश्रम की स्थिति और बच्चों के हालात बिगड़ते गए। इस बात को उजागर करने के लिए जय ने एक सजेशन बॉक्स बनाया था और स्कूल के सामने जाकर रख दिया। जय को नापसंद करने वाले लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन गुरुजी ने इसका स्वागत किया। उसके बाद उग्रप्पा के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी। शिकायत को लेकर गुरुजी ने उग्रप्पा के साथ झगड़ा भी किया। वे लड़े भी, लेकिन उग्रप्पा अपनी करतूतों से बाज नहीं आया। अब तो किसी भी तरह वो खत गुरुजी के बजाय उग्रप्पा के पास पहुंचने लगी। जब उसे पता चला कि इसके पीछे जय का हाथ है तो उसने जय को बहुत मारा। उसने एक रूम में जय को बंद कर दिया। उसने जय को न खाना दिया न पानी दिया। उसे पता नहीं चला कि वो ये गलत कर रहा है। जय उससे दूर रहने लगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। उग्रप्पा के घिनौने तरीकों से आश्रम परेशान हो गया था। आश्रम की ऐसी स्थिति को लेकर गुरुजी भी बहुत परेशान रहते थे। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि उग्रप्पा के साथ कैसे लड़ा जाए, और जय को मेरी इस परेशानी के बारे में पता चल गया। लेकिन अब तक वो काफी बड़ा और समझदार हो चुका था। मेरे दर्द को समझते हुए उसने फिर से उग्रप्पा का विरोध किया, उसके साथ लड़ा, यहाँ तक कि उसने जाकर उग्रप्पा के सारे अकाउंट भी चेक किए और आखिर अपने बदले के लिए तैयार हो गया। अब उग्रप्पा को इस बारे में पता चल गया और उसने जय को पूरी तरह से बर्बाद करने की एक योजना भी बना ली थी। जब मैं शहर से बाहर था तब उग्रप्पा ने एक लड़के को मुंबई से भेजा था और वो सीधा जय और मेरे रूम में आ गया। उन्होंने झूठ बोला कि वो मुंबई वाला लड़का और जय ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे और आश्रम के दूसरे बच्चों को बर्बाद कर रहे थे। उन्होंने पुलिस को बुलाया और मेरे सामने लाकर उसे खड़ा कर दिया, और फिर बर्दाश्त न होने पर गुरुजी ने भी उसे आश्रम छोड़ने के लिए कह दिया। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने उस गुनाह की दुनिया से उसे ऊपर उठने ही नहीं दिया। अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जो मॉडल्स उसने बनाए थे उन्हें मैंने अच्छे से एक रूम में रख दिए थे। तुम्हें उसे देखना चाहिए। यही जय की दुनिया है। बहुत अच्छी है सर। बेटा, सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो ठीक है या नहीं। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। थोड़ा और रुक जाइए सर, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं जरूर उसे आपके पास ले आऊंगी। ठीक है बेटा। सर, फिलहाल क्या मैं यहाँ से कुछ प्रॉप्स लेकर जा सकती हूँ? ले जाओ बेटा, तुम्हें जो चाहिए वो सब ले जाओ, ये उसका ही तो है। उसके अच्छे के लिए यहाँ से सब कुछ ले जाओ। थैंक यू वेरी मच सर। जीती रहो बेटा। तुम्हारी चालों को तो मानना पड़ेगा। तुमने अपने निजी फायदे के लिए एक प्रतिभाशाली अनाथ बच्चे का भविष्य उजाड़ दिया। लेकिन एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, उस लड़के के अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है। तुमने हिंसा का रास्ता अपनाकर उसे अनाथ आश्रम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तुमने उसकी इज्जत और आत्मसम्मान को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन मैं भी तुमसे आज ये वादा करती हूँ, लोग उसे जानेंगे, उसके टैलेंट की तारीफ करेंगे। इट्स माई चैलेंज। हेलो, माइक टेस्टिंग। हाँ, ये काम कर रहा है। हाँ, हेलो। आप लोगों को हैरानी होती होगी कि मैंने यहाँ बेकार और निकम्मे लोगों को क्यों इकट्ठा किया है। देखिए, मैं आप लोगों से कुछ मदद चाहता हूँ। मेरे भाईजी अंबुजा कितने वक्त से लापता है, उसे खोजने में मेरी मदद कीजिए। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ। माइक टेस्टिंग। क्या हुआ रे? आपके दिमाग में भूसा भरा है क्या? आपने लोगों को मुझे ढूंढने के लिए भेज दिया। थोड़ा तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। हाँ? आप तो लोगों को बेवकूफ बनाते ही हैं।
इसे भी अपने साथ बिगाड़ रहे हैं। बेटी, तुम इतनी देर तक वापस नहीं आई इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, और इस इलाके के लोगों को मेरे बारे में बताने के लिए मैंने ये सब किया। हाँ। किसी के सर पर बाल ना हो तो आप उसे समझा सकते हैं, लेकिन किसी को अगर सर ही ना हो तो उसे कैसे समझाएं? मुझे माफ कर दो। आपने खाना खाया? बेटी, खाने में अगर अचार नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन खाने में नमक नहीं तो कैसे चलेगा? अगर तुम नहीं होगी तो कैसे खाएंगे? हाँ? मुझे पता है, शराब पिए बिना आपके गले से एक भी निवाला नहीं उतरेगा। जाइए आप। अच्छी बेटी है मेरी। तुमने कुछ खाया? हाँ? हाँ ठीक है, समझ गई। जाओ सो जाओ। हाँ? क्या है ये? इसके बारे में पूछो या नहीं? नहीं, मैं खुद पता करके उसे सरप्राइज दूंगी। हेलो पवित्र, कल हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान से मिलना है और उससे इस मॉडल के बारे में पूछना है। नाइस क्रिएटिविटी, लेकिन ये मॉडल मुझे थोड़ा टेक्निकल लगता है। आप लोग एक काम कीजिए, आप किसी अच्छे इंजीनियर को जाकर दिखाइए। आप लोग एक काम कीजिए, किसी अच्छे इंजीनियर से मिलिए, वहाँ मदद मिलेगी। आप जाकर मॉडल किसी आर्किटेक्ट को दिखाइए। ओह माय गॉड, अब ये तो किसी का चेहरा है। ये मेरा चेहरा है। किसने बनाया है? यस, उसी ने बनाया है। वाओ, माउंटेन, बोट, मगरमच्छ, लड़की। What a beautiful creation. पेड़, पर्वत, चट्टाने, हरियाली, अब घर, सिटी, total civilization. What an imagination. Yes. पवी, हेलो, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज, मुझे इस मॉडल के बारे में पता चल गया है। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा? अब सिर्फ हम जाएंगे आज गैलरी में। एक्सीलेंट, बहुत क्रिएटिव आइडिया है। इसके लिए जो सही इंसान है वो प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल है। आप कल जाकर उनके पीए महेश मंजू से मिलिए। मुझे यकीन है कि वो आपकी मदद जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट। ओके सर। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? आसमान के तारे गिन रही हो लग रहा है। अच्छा, कितने गिने? आओ बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार कर रही हो? ओहो, व्हाट्स द मैटर? देखो, मेरे पास कुछ मॉडल्स है, लेकिन मुझे पता नहीं वो सब क्या है। शायद तुम उन्हें देखकर सब समझ जाओगे। मॉडल? हाँ। कहाँ है? वो देखो। ये कहाँ से मिला तुम्हें? जय, मैं तुम्हारे अनाथ आश्रम गई थी, वहीं से ये लाई हूँ। तुम तो कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह हो, जिसे अपने लक्ष्य को पाए बिना कभी मुरझाना नहीं चाहिए। और इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल के पास अच्छे से कोचिंग लो। मुझे यकीन है उनसे सीखने के बाद तुम जरूर कुछ अच्छा कर पाओगे। मैं तुम्हें कल वहाँ ले जाऊंगी। तुम तैयार हो ना? नहीं, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे रिस्क लेने पे मजबूर मत करो प्लीज। तुम्हें कल मेरे साथ चलना ही होगा, तैयार रहना। मैं नहीं चलूंगा। तुम जरूर चलोगे। नहीं चलूंगा। तुम्हें चलना ही होगा, दैट्स ऑल। सर अभी आते ही होंगे। जी देखो आ गए। मंजूरी, क्या चल रहा है? कौन है ये लोग? बैठे बैठे। दिखाइए। ओके, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? सर आप इसे देख सकते हैं। नहीं दिख रहा। 1 सेकंड सर, ये यहाँ रखता हूँ। अब आपको अच्छा व्यू मिल रहा होगा। स्पेक्टेक्युलर। ये एनामॉर्फिक है ना, बहुत ही रेयर कला है। यू नो दिस?
there are two perspectives, meaning two types of anamorphic. One is perspective anamorphic, और दूसरा mirror and anamorphic. You see the reflection of the cylinder, magnanimous piece of art. 1485 में लियोनार्डो डा विंची ने इसे इन्वेंट किया था. हाँ, रोम में भी काफी फेमस है. किसने बनाया है इसे? इसे यहाँ लाने का मतलब है एक बढ़िया से टैलेंट को उजागर करना, रीइन्वेंट करना. टैलेंट पार एक्सीलेंस. ही इज अ वेरी टैलेंटेड I'm sure पर्सन. he is. ऐसे टैलेंट को आगे बढ़ने के लिए आपके जैसे गुरु की जरूरत है. Anytime. सर प्लीज एक चांस दे Oh दीजिए. yeah, absolutely. I would love to do that. Please. Who is it? He's Jay, sir. पेंटिंग. दिखाई गई भावनाओं को चित्र में पेंट करें. क्या बात है. डरावना माहौल. कौन है रे ये? थैंक यू. ये तो शांति हुई ना. ये तो कमाल है. ये तो गुस्सा है. स्वामी शरणमा, ये तो हीरो है. यस, ये तो लाजवाब है. हाँ, दया भाव है. ये देखो, पेंटिंग रेडी है गाइस. अरे ये तो हमारे टीचर है. टीचर को देखो, देखो क्या बना है. क्या बना दिया. सर 1 मिनट सर. Hey, क्या कर रहे हो? कॉलेज है, फिश मार्केट. इडियट्स. तुम कौन हो? हाँ, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ये क्या? आंसर में. स्काउंड्रल. ब्रश रख दो. Get out. I said get out. Country brat. Get out. Go out. Out. What do you think of yourself? Manners नहीं है. आर्ट कॉलेज में आकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. ये तो जय है. Who are you? जल्दी We are आ renowned जाओ. artists of this country. सर, समझते क्या हो? हाँ? सर Who is this? You know him? हाँ? Sir, Jay. कौन है Jay, ये? sir. Jay, sir, Jay. It's him. Yes, sir. What do you want me to do? कोच हिम सर. Coach him? Never. Look at his acts. Look at his attitude. You want me to coach him? Yes, Never. sir. Never. You Sir, know please. who Chandrasekhar Patil is? Chandrasekhar Patil मतलब discipline. Discipline Chandrasekhar Patil का दूसरा नाम है. Watchman. I want him out of my sight right now. Watchman. सर. इस उम्र में भी आप बहुत फिट है Thank सर. you. सर हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है. वैसे ही लक्ष्य को पाने के लिए गुरु की जरूरत है तो? सर. प्लीज सर, गिव हिम 1 चांस सर. No way. सर 1 चांस सर. तुम फिर से आ गई. Hey, इस लड़के को बाहर निकालो. थैंकफुल कर दो. Hey, out. आ रहा हूँ. किसके लिए है? प्लीज सर. पहले सर तुम यहाँ से निकलो. सर. ये लो. नहीं सर, ये लो. तुम मैं यहाँ पेट भरने के लिए भीख मांगने नहीं आई हूँ सर. मैं तो आपसे नॉलेज की भीख मांगने आई हूँ सर. मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जय को कोच कीजिए सर. सुनो, तुम उसे ऑफिस लेकर आ जाना. मैं उसे मिल लूंगा. चंद्रशेखर पाटिल जो हमेशा कहता है वो करता जरूर है. वो जो कहता है वो पत्थर की लकीर है. पहली बार मैं तुम्हारे लिए वो नियम तोड़ रहा हूं. सिर्फ तुम्हारे लिए. नहीं तो शायद मैं ऐसा नहीं करता. तुम इसके लिए जान लगाकर मेहनत कर रही हो. Hats off to you for that. You are awe-inspiring. Put him to practice. तुम इसे अच्छा इंसान बनाओ. तमीज और शिस्त सिखाओ. मैं उसे आर्ट सिखाऊंगा, लेकिन उसे पूरी तरह बदलना होगा. हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं, लेकिन एक बार हमारे प्रयास असफल हो जाते हैं, हमारी मेहनत रंग नहीं ला रही है, तो हमारा फैसला बदल जाएगा और बाद में इसका भविष्य भी नहीं बदलेगा. आप देखते जाइए सर, मैं इसे कैसे बदल देती हूँ. फिर आप ही इसे देखकर कहेंगे कि आपको गर्व है कि ये आपका स्टूडेंट है. Let's get him ready for the upcoming international competition then. थैंक यू सर.
चलते हैं। कुछ भी करो लेकिन कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है, कभी सीधी नहीं होती। मैंने तुम्हें मना किया था ना, रूम से बाहर मत आना। ए, निकालो इसे यहाँ से। देखो इसे, ये मुझे बेवकूफ समझता है। देख क्या रहे हो? जल्दी बुलाओ उस लड़की को, निकालो इसे यहाँ से। जल्दी जाओ, जाकर बुलाकर लाओ उस लड़की को। आइए आइए महारानी जी, आइए। पूछिए इसे, इसने मेरे विश्वास का क्या किया है। पूछिए ना, चुपचाप क्यों खड़ी हो? इस रास्कल ने तुम पर ऐसा क्या जादू कर दिया है? हाय गाइस, नमस्ते। क्या हुआ भाई, इतना चुप क्यों हो आप लोग? अय्यप्पा, तुम्हारे करतूतों की सजा हमें मिल रही है, अब हम क्या करें तुम ही बताओ। कौन सी सजा मेरे भाई? अगर हमें नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करना होगा तो इस प्रॉब्लम को 45 मिनट में जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा, और इसकी सारी पेंटिंग हमें कैनवास पर करनी होगी। अगर तुम्हें यह करना आता है तो प्लीज कर दो ना भाई। भाई अगर आता नहीं होगा ना तो जितना बनो उसे बिगाड़ना मत। तुम सब बैठ जाओ। मैंने बोला था ना ऐसा मत करो, सब बिगड़ जाएगा। अभी भी 7 मिनट का टाइम बाकी है, सिर्फ 5 मिनट बाकी कलर है। प्लीज। भाई कलर तो खत्म हो गए। टाइम खत्म हो गया, अब फाइनल्स में कोई नहीं जाएगा। 4 डोंट वरी, कम प्लीज मुझे वो दो। 3 Come on, Jay, come on, very good, come on, yes. कलर दो मुझे, जल्दी। कोई भी कलर। जल्दी करो। 1 ये लोग पहले यहाँ ऐसा काम करेंगे और तुम कहते हो कि इसे पेंटिंग बनाने ले जाओगी। सबसे पहले तो तुम्हें समझने की जरूरत है। पहले मुझे क्लास में कहा, फिर घर पे आई, फिर पेट्रोल पंप पर आई, ये कहने के लिए कि इसे चांस दीजिए। ये चांस दूं मैं इसे, ये सब करने के लिए? हाँ, मैंने कितनी बार मना किया था। तुम अपराधी हो, यू आर द कल्प्रिट, यस यू आर। अगर ये पेंटर बनाना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, तुम दोनों को अगर मैंने कैंपस में देखा ना तो मैं तुम्हारी भी इंसल्ट कर दूंगा। आउट। आई सेड गेट आउट। निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। अमू, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? मत लगाओ मुझे, से अम्मू कहकर मुझे कभी मत बुलाना। अम्मू, अरे क्या कर रही हो? सर फोड़ दो। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कौन है तुम्हारी अम्मू? हाँ, अगर वो जिंदा है तो अभी उसे लेकर आओ यहाँ। तुम्हारी अम्मू तो कब की मर चुकी है। ऐसी बात मत अभी करो। तुम जिसे देख रहे हो वो वन एंड ओनली अंबुजा है। You call me अंबुजा मैडम right now। अम्मू, क्यों तुम मेरी जिंदगी में आए? हाँ, क्यों आए हो? मुझे नहीं पता हमारे बीच में क्या संबंध है। पता नहीं मैं ये सब तुम्हारे लिए क्यों कर रही हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है? मैं तड़प क्यों रही हूँ? तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ ना, क्यों किया ऐसा? तुम जानते हो कि मैं अपने मन की बात बिना डरे कह देती हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी को रुलाया तक नहीं और किसी के लिए अपनी जान भी नहीं दी। लेकिन मैं रोज तुम्हारे लिए मर रही हूँ। अपने आप को बदलती क्यों नहीं? तुम नहीं बदलोगे तो जिंदगी नहीं बदलेगी। इतने बड़े प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल, इतनी मुश्किल से मैंने उन्हें तुम्हारे लिए मनाया था। मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। वो मान भी गए, लेकिन तुम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। अब मैं तुम्हारे लिए और क्या करूँ? मैं समझ गई, अब मैं समझ गई। तुम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते ही नहीं हो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, मेरा काम, मेरे दोस्त, मेरी जिम्मेदारी, मेरे सपने, लेकिन तुमने मेरी सारी मेहनत पानी में मिला दी। मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी मदद करना मेरी बड़ी भूल थी। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा।
मुझे खुद को सजा देनी चाहिए। बेवकूफ हूँ मैं। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। मेरे पास मत आना। तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम मुझे हाथ लगाओ। मैंने तुम्हारे हर एक सपने को अपना सपना समझा। उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए। सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए। जय, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। प्लीज चले जाओ। तुम जाओगे तो मैं शांति से रह पाऊंगी। प्लीज प्लीज। अम्मू, 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 अम्मू। मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता हूं कि जिंदगी किस तरह से जी जाती है। जिंदगी मुझ जैसे लोगों से नफरत करती है। मुझे कभी जिंदगी समझ आई ही नहीं। ऐसी जिंदगी मैं जीना भी नहीं चाहता, और इस तरह की जिंदगी मुझे समझ आती भी नहीं है। जो जिंदगी मैं जीना चाहता हूं वो तो कोई समझ ही नहीं पाता है। मुझे सब बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकता। और जो ऐसी जिंदगी जीते हैं वो मुझे नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। तुम भी नहीं समझ पाओगी। तुम ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते, पता है, लेकिन बताओ तुम किस तरह की जिंदगी चाहते हो। सवाल ये नहीं है कि जिंदगी तुम्हें समझ पाई है या नहीं, पर सच तो ये है तुम ही उसे नहीं समझ पाए। जो जिंदगी जीना चाहते हैं उन लोगों के साथ तुम नहीं रह सकते, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहते हो। तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। सवाल ये नहीं है कि लोग तुम्हारी जिंदगी जीने का तरीका समझ सकते हैं या नहीं, पर दरअसल ये बात मायने रखती है कि तुम कोई वजह ढूंढकर जिंदगी को खुशहाल बना सकते हो या नहीं। किसी लक्ष्य के लिए जीना सीखो, और अगर तुम जिंदगी से लड़कर अपने मकसद को नहीं ढूंढ सकते तो तुम जिंदा रहकर भी एक लाश हो। तुम्हें अपने आप को अपने भ्रम की दुनिया में से बाहर लाना होगा, तभी तुम जिंदगी की असलियत को समझ पाओगे। तुम्हें जो मिल रहा है उसमें समझौता करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में बहुत कुछ है, उसे पाने की कोशिश करो। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ चलूं? मैं फिर से कोचिंग लूंगा, चलो तुम। मेरा हाथ छोड़ो। तुमसे किसने कहा कि अब तुम्हें कोचिंग मिलेगी? मैं आखिरी बार तुम्हें जिंदगी की सच्चाई बताना चाहती थी। ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम जो चाहे वो करो। अम्मू, प्लीज ऐसा मत करो। मैं अनाथ नहीं बनना चाहता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन अब और नहीं कर सकता। तुम मुझे अपने आप से दूर मत करो।
मुझे यहाँ बहुत दर्द होता है। फ्यूचर सोच के, सपने के बारे में सोच कर मैंने अपने हाथों से ही सब कुछ खत्म कर दिया है। लेकिन अगर किसी ने मुझे नई जिंदगी दी तो वो तुम हो। प्लीज ऐसा मत करो। मुझे सब समझ में आ गया है। गिव मी वन चांस। मैं इस दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। गिव मी वन चांस प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें एक और चांस दूंगी, लेकिन चंद्रशेखर पाटिल तुम्हें कोचिंग देंगे ये भूल जाना। तुम्हें ही सारी तैयारियां करनी होगी। तुम्हारे पास सब कुछ है, बस सिर्फ तुम्हारे पास एक चीज नहीं है, लक्ष्य, गोल, उसे पाने का जुनून। एक बार इरादा पक्का कर लो, फिर देखो। जिस कोच ने कहा था कि तुमने कुछ हासिल किया तो वो कोचिंग छोड़ देगा तुम्हारी कामयाबी को देखकर, उसे अपनी ये कोचिंग मजबूरी से छोड़नी ही होगी। जो टीचर तुम्हारा अपमान करते थे, तुम्हें मारते थे, जिन्होंने तुम्हें अनाथ आश्रम से बाहर फेंक दिया था, उन्हीं टीचर्स को तुम्हारी जीत देखकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगनी होगी। जिसने तुम्हें सबके सामने जलील किया, बेबुनियाद आरोप लगाए, वो तुम्हारी कामयाबी और जीत देखकर शर्म से मर जाना चाहिए। इसीलिए अब सब कुछ छोड़कर हर पल, हर घड़ी सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए जियो। ना तो यहाँ कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है, ना ही कोई फुटबॉल वर्ल्ड कप। यहाँ पर होने जा रही है शुरू होने वाला है। हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप इस कंपटीशन को देखिए और मजा उठाइए और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ होने वाली लाइव पेंटिंग कंपटीशन की ये ओपनिंग सेरेमनी है। हम दिया जलाकर उसकी शुरुआत करते हैं। Now, I would like to call all the participants who got shortlisted for the live competition. हम पहले यहाँ मंच पर बुलाना चाहेंगे मैक शेरलॉट from England. Our next participant is Shoira from Russia. अब हम स्वागत करते हैं मिस्टर जेफ फ्रॉम बेंगलुरु। I heartily welcome all the participants. अब इस कंपटीशन को शुरू करने से पहले हम जानेंगे इस कंपटीशन के सारे रूल्स। रूल नंबर 1, the time for live competition will be from morning 9 AM to 4 PM. इस बीच 2 ब्रेक दिए जाएंगे। आप लोगों को अपने कैनवस सबमिट करने होंगे और आखिर में इस कंपटीशन में जो भी विजेता बनेगा उसे 3rd इंटरनेशनल लाइव पेंटिंग कंपटीशन का विनर घोषित किया जाएगा। For all of you, once again, all the best। तो अब पेंटिंग कंपटीशन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, dear participants, let's start painting। जय भैया कोई पेंटिंग नहीं बना रहे हैं, वो तो ऐसे ही खड़े हैं। मैं भी नहीं जानती वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या हुआ इसे? अंबुजा, वो टोटली कंफ्यूज्ड है। उसने तैयारी तो की है ना? हाँ, तैयारी तो की है, लेकिन पता नहीं आज ऐसा क्यों कर रहा है। It's time up. Let's take the first break. अरे नहीं। क्या हो गया है उसे? हे, क्या हुआ है तुझे? वहां से क्यों खड़ा था? ये कंपटीशन है दोस्त, कंपटीशन। तुझे समझ में आ रहा है? कुछ तो बोल। अरे कुछ तो बोल। भैया। नहीं अंबुजा। देखो, तुम जूस लेकर आओ। जाओ ना। अपना कॉन्फिडेंस मत खोना जय। जय, तुम्हें खुद पर भरोसा तो है ना? अब तुम कर सकते हो ना? हाँ, तुम जरूर कर सकते हो। बोलो कि तुम कर सकते हो। कौन जीतेगा? जय जीतेगा। कौन जीतेगा? जय जीतेगा। कौन जीतेगा? जय जीतेगा। भाई वो लोग हमें भगाने के लिए नहीं, चुप रहने के लिए विशल बजाइए। आपके लिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
चुपचाप वहाँ चले जाओ। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? हटो 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 हटो। जय जीतेगा, जय जीतेगा, जय जीतेगा। अरे टेबल रखो। ये लीजिए। देखो भाई, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुमने उस दिन मेरा पीछा किया, इसलिए तुम जिंदगी में इतना आगे बढ़े हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। चालू रखो। शाबाश शाबाश, ऑल द बेस्ट। मेरे इन निकम्मे लोगों को देखो। अगर मेरे नक्शे कदम पर चलोगे तो तुम सभी लोग इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचोगे। समझे ना? समझे ना? अब यहाँ बैठकर हम जय को सपोर्ट करेंगे। समझे? ठीक है। जय जीतेगा, जय जीतेगा, जय जीतेगा। Okay, guys, now we will start our second session. अरे जय क्या क्या हुआ? हुआ? तुझे क्या हो गया? हैं? इसे क्या हो गया? हैं? क्या हुआ? प्लीज मुझे जाने दो अम्मू। क्या हुआ? मुझे जाने दो अम्मू। Let's take the second break. क्या समस्या है तेरी? हाँ? पागल हो गए हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? जरा इस बच्ची को तो देखो देखो। जरा अपने पास्ट को याद करो। याद है या नहीं, तुम्हें सहारा देने वाला कोई और नहीं था। भूल गए तुम? तुम्हारा वजूद या पहचान कुछ भी नहीं था। तुम्हारे अंदर के टैलेंट को बाहर लाने के लिए और तुम्हें सफलता दिलाने के लिए इस लड़के ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया है? अरे बेवकूफ इंसान, हार गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कंपटीशन में हिस्सा तो लो। सबको दिखाओ तुम्हारे अंदर भी कलाकार छुपा हुआ है। जाकर ब्रश पकड़ो और पेंटिंग करो। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या कहा तुमने? मुझे जाने दो, मेरी जान छोड़ो, मैं नहीं कर पाऊंगा। कितने बेशर्म इंसान हो तुम। तुम्हें जाने देने के लिए मैंने इतना बर्दाश्त किया है। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम पर फिर से भरोसा किया और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ। एक बार मेरे बारे में तो सोचो। मेरे लिए तुम्हें ये करना होगा। And now it's time to start our final session. तुमने कुछ देखा? क्या भाई? गले लगने से कितनी शक्ति मिलती है? तो मैं आपको गले लग जाऊं? चुप कर बेवकूफ। हेलो कैनवस। It's time up, guys. आपको दिया हुआ टाइम खत्म होता है। मैं सारे कॉम्पिटिटर्स को धन्यवाद कहना चाहूंगा। So once again, I thank all of you for participating in this wonderful event. हाँ ठीक है सर। आपका अगर हो गया तो मैं कैनवास ले जाऊं? बस एक सेकंड। आपकी पेंटिंग तो अभी भी चालू है। जब तक तुम मुझसे पेंटिंग छीन के नहीं ले जाते
मेरी पेंटिंग चालू ही रहेगी। सर टाइम हो गया सर, सॉरी। एक मिनट, अपना सिग्नेचर कर दीजिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यहाँ आए हुए सारे पार्टिसिपेंट्स और पेंटिंग के फैंस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। अब हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये जानने के लिए कि इस कंपटीशन का विनर कौन है। तो इस अवार्ड को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री रघुराम चैटर्जी को। सर प्लीज अनाउंस द विनर। Third prize goes to Max Sherlock from England. Welcome to the stage, Max Sherlock. Congratulations. Second prize यानी कि सिल्वर मेडल, इस इनाम को देने के लिए हम स्वागत करते हैं श्री लक्ष्मीकांत चौहान जी का। Second prize goes to खुशबू from आंध्र प्रदेश। Miss खुशबू, please come on to the stage. Congratulations खुशबू। अब बारी है गोल्ड मेडल, फर्स्ट प्राइज किसको मिलेगा? आप लोग ये जानने के लिए बहुत बेताब है ना? लेकिन उसके पहले हम जूरी मेंबर से सुनना चाहेंगे कि इस पेंटिंग में ऐसी क्या खास बात थी। और अब मैं पेंटिंग को भी यहाँ लाने की विनती करता हूँ। सर प्लीज कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन द पेंटिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। हमने इस पेंटिंग को इसलिए चुना है क्योंकि एक ही पेंटिंग में बहुत सारे विषय और अर्थ छिपे हुए हैं। सब्जेक्ट या फॉर्म मतलब विषय या आकृति को अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ना, यही एक कला है। कलर्स, स्पेस एंड फीलिंग्स, इस पेंटिंग में इन तीनों का बढ़िया कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने इस पेंटिंग को सिलेक्ट किया है। थैंक यू वेरी मच जूरीज। अब इस पेंटिंग के विजेता यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट का नाम जाहिर करने के लिए, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं बुलाना चाहूंगा IFA प्रेसिडेंट श्री पिन्नारी मणिकांता अय्यर को। प्लीज सर। नाउ गोल्ड मेडल विनर इज फर्स्ट प्लेस गोes to Jay from Bangalore. Mr. Jay, please come on to the stage. Come on, Jay. Come on. Hey, अगर 2 मिनट देंगे तो मैं इस पेंटिंग को एक्सप्लेन कर दूंगा। दरअसल ये पेंटिंग 9 कैनवस से मिलकर बनी हुई है। इन 9 कैनवसेस को मिला के आपके सामने एक पैटर्न बन रहा है जिसमें आकृति दिख रही है। उसी तरह इन सारे कैनवसेस को अगर अलग कर दिया जाए और फिर से उसे अलग तरीके से जोड़ा जाए तो एक दूसरा पैटर्न बन जाता है। जैसा मैंने आप लोगों से कहा, पैटर्न चेंज कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं, देखिए कैसे हो सकता है। ये पूरी डिस्कवरी के बारे में, दुनिया के शोर में आप खुद को कैसे खोज सकते हैं। यहाँ पे आपको चेहरे दिख रहे होंगे, यानी हमारे अंदर एक दूसरा चेहरा भी होता है। ये है हमारे संघर्ष की कहानी। सब कुछ छोड़कर हम कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं। और ये है मेरी आखिरी आर्ट। इस आखिरी आर्ट में एक संदेश है, शांति का संदेश। तो दोस्तों, मैंने इस कलाकृति के जरिए संदेश भी दिया है और ये सब मैंने जिंदगी से सीखा है। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर जय, कांग्रेचुलेशन। आप प्लीज 2 शब्द कहिए ना। थैंक यू एवरीबॉडी। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है, जिससे मैं अभी तक अनजान था। आज तक मुझे जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। और आज मैं जो कुछ भी हूं, उसके पीछे 2 लोगों का हाथ है। सभी लोग जानते हैं कि कोयल बहुत अच्छा गाती है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि उसकी परवरिश कैसे घोंसले में होती है। उसी तरह मेरी भी परवरिश अनाथ आश्रम में हुई।
इस दुनिया में सबसे बड़ा और खुशहाल परिवार अगर कुछ है तो वो अनाथ आश्रम है, जहां पर हम सब बिना किसी शर्त के एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे अच्छी शिक्षा दी, जिन्होंने मुझे कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। वो मेरे पापा हैं। इन्होंने ही मुझे हमेशा गलत रास्ते पे जाने से रोका, मेरी गलतियों पे मुझे डांट के समझाया। मेरी जिंदगी में जहां मुझे सबसे ज्यादा प्यार मिला वो मेरा अनाथ आश्रम है। सभी ने मिलकर मुझे बहुत प्यार दिया, मेरी गलतियों पे मुझे समझाया। जब मैंने कुछ अच्छा किया तो मुझे और अप्रिशिएट किया। ये गोल्ड का मेडल और ये प्राइज, इन सब के असली हकदार वो लोग हैं। आप लोगों को लगता है कि ये सब सीखने के लिए मैंने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे भी कहीं ज्यादा मेहनत किसी और ने की है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि वो मेरा सहारा बनी। आज सभी मुझे यहाँ पे विनर समझ रहे होंगे, लेकिन असली विनर तो वो लड़की है जिसने मुझे इस काबिल बनाया। उसने मेरी बहुत मदद की, जिसने अपने छोटे से घर में मुझे रहने दिया, खाने के लिए मुझे खाना दिया, पहनने के लिए मुझे कपड़े दिए। विनर तो वो है। सभी लोग रात में चमकते हुए सितारों को देख के आश्चर्यचकित होते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन वो आकाश में चमकता हुआ सितारा ही जानता है कि उसकी चमक के पीछे किसका हाथ है। और आज जो मैं एक सितारा बना हूं, उसके पीछे वो लड़की है। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं कुछ नहीं होता। मैंने तो यहां तक सोच लिया था कि मैं कुछ नहीं हूं। मेरी इस कामयाबी के पीछे जो लड़की है, मैं उसे ये प्राइज देना चाहता हूं। प्लीज अम्मू, स्टेज पे आ जाओ और इस अवार्ड को स्वीकार करो, क्योंकि ये तुम्हारा है। प्लीज आ जाओ, प्लीज आओ अम्बुजा। अम्बुजा, प्लीज कम ऑन टू द स्टेज। अम्बुजा, जाओ बेटा, जाओ जल्दी से। ये तुम्हारा है। अम्मू, जरा एक मिनट रुकना, मैं अभी आता हूं। हाँ? अम्बुजा मैडम, मुझे आपको जो पैसे देने थे वो उस तरफ है। हिसाब के पैसे लेकर बाकी मुझे दे देना। हाँ? बस ऐसे ही उसने जय का हमेशा साथ दिया और उसको सही रास्ता दिखाया। देश विदेश के आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेकर और ढेर सारे इनाम, पुरस्कार और सम्मान जीतकर जय ने दुनिया भर में अपना नाम रोशन किया और अपने आप को इतिहास के पन्नों में अजरामर कर दिया। और इसकी एकमात्र वजह है इस कहानी की हमारी नायिका अंबुजा। सबके अंदर कोई ना कोई हुनर तो छुपा होता ही है।
सबके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी छुपी होती है।